ओम शांति दीदी। पहले आपका अब तक चैनल में स्वागत है। अभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जो अभी दिखा रहे हैं, क्या प्रोग्राम था ये? ओम शांति। भाई सब, जैसे कि आप जानते हैं अभी महाशिवरात्रि का प्रोग्राम होने वाला है, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने ई ब्लॉक अशोक विहार फेज फर्स्ट में अपने इस एरिया में शांति यात्रा निकाली है, जिसमें हमारे 80 बीके भाई बहने बाबा के फ्लैग लेकर के और शांति के वाइब्रेशन फैलाते हुए पूरे एरिया में उन्होंने पीस वॉक किया। और इस पीस वॉक को करने से ये होता है कि आसपास के सारे एरिया में सभी भाई बहनों को ये संदेश मिलता है कि ये सफ़ेद वस्त्रधारी भगवान का झंडा लेकर के जो निकले हैं, वो ये संदेश दे रहे हैं कि जो हम सब आत्माओं के पिता हैं वो इस धरा पर आ चुके हैं और हम उनसे अब मंगल मिलन मनाएं, अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करें। तो इसी लक्ष्य को लेते हुए हम अपने आसपास के सभी एरिया में ये सेवा कर रहे हैं। जैसे दीदी शिवरात्रि का पर्व आ रहा है और महाशिवरात्रि पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे दुनिया में मनाई जाएगी, उसकी कैसी तैयारी चल रही है? जी, इसके उपलक्ष्य में हमने इस बारी कम से कम ये 4 यात्राएं निकालने का प्रोग्राम रखा है और छोटे छोटे हर एक ब्लॉक में हम कुछ बड़े स्केल पर बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं। संगीत संध्या का भी हमने प्रोग्राम बनाया है। तो हमारे जितने भी फेज़ हैं, फेज़ 1, 2, 3, 4, उन सभी फेसेस में ये प्रोग्राम्स करेंगे और हर फेस में कई सारे ब्लॉक्स होते हैं, तो 2-3 ब्लॉक्स को मिला के एक ब्लॉक का बड़ा प्रोग्राम करेंगे, ऐसे हमारा प्लान है। तो जैसे शिवरात्रि का पर्व आ रहा है, वैसे तो शिवरात्रि पर्व जो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, कैसे मनाना चाहिए? क्या कौन से संकल्प लेने चाहिए? कौन सी प्रतिज्ञा करनी चाहिए? इसके बारे में बताएंगे आप? जी, अभी जैसे हमारे भाई बहनों को पता ही नहीं है कि जिस परमात्मा शिव की हम शिवरात्रि मना रहे हैं, एक्चुअल में शिवरात्रि क्यों, शिव दिन क्यों नहीं? तो इसको हम अवेयर करना चाहते हैं कि सभी जाने कि इस सृष्टि पर अब ये जो कलयुगी रात्रि का समय चल रहा है, जिसमें अत्याचार, पापाचार, दुराचार का समय है, तो इसको ही ख़त्म करने के लिए भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो यही हम यहाँ सभी भाई बहनों को मैसेज देना चाहते हैं कि अब रात्रि का समय ख़त्म हो, पुनः सतयुग की स्थापना करने अर्थ भगवान इस धरती पर आ चुके हैं। और जो हम आज शिवरात्रि मना रहे हैं, तो इसको जैसे हम शिवरात्रि पर देखते हैं कि सभी भाई बहनें व्रत करते हैं, उन पर अक के फूल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे और ना जाने अक धतूरा क्या क्या उनके ऊपर चढ़ाते हैं। तो उसका भी आध्यात्मिक भाव है, आध्यात्मिक रहस्य है कि वो जो अक के फूल हैं, वो भी अक के फूल हम जैसी आत्माएं हैं जो भगवान की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, कांटे के कांटे बने रहते हैं, कड़वे बोलते हैं, जीवन को जहर बनाए घूम रहे हैं। तो उस जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, तो वो कैसे बनाना है? तो अपनी हर बुराई को परमात्मा को अर्पित करें और व्रत धारण करें कि आज से हम इन कृतियों को, इन विकारों को छोड़ने का संकल्प लेते हैं। इस मायने में शिवरात्रि को मनाना है और परमात्मा से सच्चा मिलन करना है। दीदी, जैसे शिवरात्रि तो लोग मनाते हैं, लेकिन बीच में कहते हैं कि शिव शंकर एक ही है। कहते हैं कि शिव शंकर एक लोग ज़्यादा मानते हैं। वैसे जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था में कहा जाता है कि शिव शंकर में अंतर है, तो इसमें संकेत में क्या कहेंगे आप? जी, आपने सही क्वेश्चन पूछा भाई साहब कि हम शिव और शंकर को आज तक एक मानते आए हैं कि शिव ही शंकर है और शंकर ही शिव है, जबकि हम प्रत्यक्ष रूप में हम देखते हैं कि शिव और शंकर का एक रूप नहीं है, अलग अलग है। शिव हम एक शिवलिंग को कह रहे हैं जो ज्योतिर्लिंग है, जो निराकार परमात्मा का प्रतीकात्मक रूप है, जिसको शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग या शिव की पिंडी कहते हैं। और शंकर जी के लिए कहते हैं कि ये शंकर देवताय नमः, शंकर जी तपस्या में बैठे हैं, तीसरा नेत्र खुलेगा तो विनाश हो जाएगा। जबकि शिव को तो आशुतोष कहते हैं, या उनको सहज प्रसन्न होने वाला, सहज वरदान देने वाला, सर्व का कल्याणकारी कहते हैं। तो जो हम सब आत्माओं के पिता हैं, परमात्मा शिव,
वो तो हम सबके कल्याणकारी ही हो सकते हैं, विनाशकारी नहीं। और दूसरा जो शिव पिता हैं वो हम सबके पिता विनाशकारी, हमारा विनाश कैसे कर सकते हैं, विनाशकारी नहीं हो सकते। तो शंकर का पाठ अलग है, शंकर का रूप भी अलग है, ऐसे ही शंकर का धाम, उसका रहने का स्थान भी अलग है, बिल्कुल अलग है। इसलिए दोनों एक नहीं, अलग हैं। तो शिव जो है वो निराकार शिवलिंग के रूप में जिसकी हम पूजा करते हैं वो हैं, और शंकर एक आकारी देवता हैं जिनको हम एक तपस्वी रूप में देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सरल भाषा में और एक संकेत में बताया कि शिव शंकर में अंतर है। तो लास्ट में क्या और कहेंगे शिवरात्रि के पर्व में आप? जी, मैं अब यही कहना चाहूँगी कि हमने अनेकों बार शिव जयंती या शिवरात्रि मनाई है। अब की बार हम परमात्मा शिव को सही मायने में जाने, शिवरात्रि का मीनिंग भी जाने और सही मायने में, सही स्वरूप में शिवरात्रि का ये पर्व मनाएं। और वो सही स्वरूप क्या है कि अपने उस पिता को जानें, उनसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करें। और अब समय बहुत कम है, परमात्मा पिता हमें सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं, वो हमें समय रहते उनसे लेना है। तो आइए ब्रह्मा कुमारीज में जाने परमात्मा शिव पिता कैसे अवतरित होते हैं और वो हम सबको ये वर्षा कैसे दे रहे हैं। धन्यवाद। ओम शांति। मैं हूं पुनीता मनहास, आपके पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अब तक न्यूज़ चैनल से। अगर आपके पास है कोई खबर या कोई विचार, आप कीजिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क और हम बनेंगे आपकी आवाज़। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम हैं हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।